डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। मैं अपनी उम्र के 86वें वर्ष में हूँ। स्टॉप। दिन की शुरुआत संगीत सुनने, सुबह संस्कृत मंत्रों के उच्चारण से, कॉफ़ी की प्याली के साथ साथ करता हूँ। स्टॉप। संगीत मेरे लिए आनंद व शांति का बड़ा स्रोत रहा है। स्टॉप। दोपहर के खाने के समय संगीत सुनता हूँ, इस दौरान अपने ऑफिस का गेट 40 मिनट के लिए बंद कर देता हूँ। स्टॉप। संगीत व विज्ञान में कतिपय समानताएं हैं, दोनों उत्कृष्टता की दृष्टि से असीम हैं। स्टॉप। शौक के रूप में खाना बनाना पसंद करता हूँ। स्टॉप। जितना अधिक पढ़ सकता हूँ, कथा, साहित्य, ऐतिहासिक उपन्यास व जीवनियाँ आदि पढ़ता हूँ। स्टॉप। खाना बनाने, संगीत, हिमालय की यात्रा, बाघों की खोज एवं अद्भुत परिवार के साथ मेरा विज्ञान मेरे 60वें वर्ष के बाद फूला फला है। स्टॉप। कोई जीवन से और क्या चाहता है? स्टॉप। जीवन में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। स्टॉप। परिवार के साथ अपनी पसंद की चीज़ों के लिए वक्त निकालें। स्टॉप। पैरा। कुछ समय पहले किसी ने मुझसे पूछा था कि यदि मुझे फिर से सब कुछ करना पड़े तो मैं क्या करूँगा? स्टॉप। मुझे अमेरिका में पीएचडी होने और फिर से प्रकाशन शुरू करने में अच्छा लगेगा। स्टॉप। विज्ञान की पृष्ठभूमि के इतर क्षेत्र के युवा पूछ सकते हैं कि क्या विज्ञान कुछ विशेष चीज़ है? स्टॉप। मेरा मानना है कि जब तक मनुष्य है, विज्ञान समृद्ध होता रहेगा। स्टॉप। वैज्ञानिक ने विज्ञान के बारे में लिखा था, विज्ञान का सामर्थ्य उसकी सरलता में है। स्टॉप। विज्ञान स्वयं जीवन की तरह है। स्टॉप। वैज्ञानिक एक व्यावहारिक व्यक्ति होता है और उसके व्यावहारिक लक्ष्य होते हैं। स्टॉप। वह परम को नहीं, निकटस्थ को ढूंढता है। स्टॉप। वैज्ञानिक होने के सबसे अधिक उत्साहित पहलुओं में से एक यह है कि व्यक्ति सीखना, फैलाना व विस्तार करना जारी रखता है। स्टॉप। पैरा। स्कूल से मेरा पहला परिचय कक्षा 6वीं में हुआ। स्टॉप। तब तक माँ ही मेरी शिक्षक थीं। स्टॉप। माता पिता ने न सिर्फ पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि विज्ञान, भाषा, कला के लिए भी प्रेरित किया। स्टॉप। पिता घर में हमेशा अंग्रेजी में बात करते थे। स्टॉप। पर मैंने पढ़ाई मातृभाषा कन्नड़ में की। स्टॉप। क्योंकि पिता कहते थे कि सारे विषय मातृभाषा में सीखने चाहिए। स्टॉप। घर वालों ने मेरे विचारों को कभी भी मोड़ने की कोशिश नहीं की। स्टॉप। मैंने घर में कहा कि वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। स्टॉप। पिता ने विश्वास जताया कि जो भी करना चाहो, करो। स्टॉप। 17 साल का था, जब विज्ञान में स्नातक हो गया था। स्टॉप। उन दिनों उम्र की कोई बंदिश नहीं थी। स्टॉप। मेरा मानना है कि अपने बच्चों को आज़ादी दें। स्टॉप। पैरा। कुछ समय पहले मुंबई के छात्रों से जब मुझे बात करने का मौका मिला, तो कई विषयों पर बात हुई। स्टॉप। कार्यक्रम के बाद छात्रों ने आग्रह किया कि जीवन से जुड़ा कोई एक संदेश दें कि लोगों को क्या करना चाहिए। स्टॉप। संक्षेप में कहूँ तो मेरा एक ही संदेश है आपको, सिर्फ तय करना है कि जीवन में क्या करना चाहते हैं। स्टॉप। अधिकांश लोग जिंदगी की आखिरी सांस तक तय ही नहीं कर पाते कि वे क्या करना चाहते हैं। स्टॉप। आम लोग सामने आने वाली चीज़ों के हिसाब से बढ़ते जाते हैं। स्टॉप। यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, पर कहीं पहुँच नहीं पाते। स्टॉप। कृपया जल्दी से जल्दी तय करें कि आप क्या करना और क्या बनना चाहते हैं। स्टॉप। एक बार जब अपना लक्ष्य तय कर लिया, तो सफलता मिलना
लगभग तय है। स्टॉप पैरा। कभी आपने सोचा है कि आपका मन कब कब दुखी होता है? स्टॉप। जब दूसरे लोग आपकी अपेक्षा अनुसार व्यवहार नहीं करते, तब मन में दुख छा जाता है। स्टॉप। राह में आए ज़रूरतमंद को आप कुछ रुपए देते हैं। स्टॉप। अगर वह कृतज्ञता के साथ हाथ जोड़े तो वह आपको बुलंदी पर ले जाता है। स्टॉप। महज चंद रुपये के खर्च में ही वह भिखारी आपके मन को खुश रखने वाले मनोचिकित्सक के रूप में काम करता है। स्टॉप। इसके विपरीत, यदि उदासीनता बढ़ते, तो बेकार में आपकी भावना घायल होती है। स्टॉप। आप उसे कृतज्ञ कहकर खुद भी दुखी होते हैं। स्टॉप पैरा। इसी तरह हर एक चीज के लिए आप अपनी अपेक्षाओं को बढ़ा लेंगे तो आपका हर काम बोझ बन जाएगा। स्टॉप। अनावश्यक रूप से जिंदगी जटिल हो जाएगी। स्टॉप। भीख देने के बाद आपका फर्ज खत्म हो जाता है। स्टॉप। इसके बाद वह उसका पैसा है। स्टॉप। इसके लिए धन्यवाद देना या न देना उसकी मर्जी है। स्टॉप। लेकिन आपको इस बात का दुख होता है कि उसने आपको बेवकूफ़ बना दिया। स्टॉप। इसे उसकी धोखेबाजी का काम न समझकर इसी तरह देखिए कि आपने अपने जीवन का निर्वाह सही ढंग से नहीं किया। स्टॉप पैरा। एक प्रोफेसर के घर में एक चूहे को इधर से उधर दौड़ते देखकर छात्र घबरा गया। स्टॉप। अपनी किताब को सीने से लगाते हुए उसने पूछा, सर आपने चूहे को यूं छोड़ रखा है? स्टॉप। उन्हें पकड़कर हटा नहीं सकते। स्टॉप। उन्होंने कहा कि यह सच है कि चूहे मेरी किताबों को कुतर डालेंगे। स्टॉप। लेकिन अगर मैं उस चूहे को पकड़ने की कोशिश में उतर जाऊं तो वह मेरे हाथ में आए बिना कहीं छिप जाएगा। स्टॉप। उसका शिकार करने में ही मेरा अमूल्य समय कट जाएगा। स्टॉप। उसके बजाय खास किताबों को सावधानी के साथ अलमारी में रखकर ताला लगा देता हूँ। स्टॉप। अगर हर एक चीज को भारी चिंता के रूप में लेंगे तो चिंताएं खा डालेंगी। स्टॉप पैरा। लंबी बंदिशों के बाद अब जीवन कुछ खुला खुला सा लगने लगा है। स्टॉप। खुलेपन का सबसे सुंदर दृश्य दिख रहा है शिक्षण संस्थाओं के प्रांगण में। स्टॉप। स्कूल खुल गए, उत्सव के दिन आ रहे हैं। स्टॉप। लेकिन हमें अब भी बहुत सावधानी बरतनी होगी। स्टॉप। बच्चों की आंखों में उत्साह और जोश की जो चिंगारी चमक रही है, उसे लंबे समय तक बचाए रखना है। स्टॉप पैरा। भारत को भौगोलिक दृष्टिकोण से कई क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है, परंतु संपूर्ण देश भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। स्टॉप। उत्तर में हिमालय की विशाल पर्वतमाला तथा दक्षिण में समुद्र ने सारे भारत में एक विशेष प्रकार की ऋतु पद्धति बना दी है। स्टॉप। ग्रीष्म ऋतु में जो भाप बादल बनकर उठती है, वह हिमालय की चोटियों पर बर्फ के रूप में जम जाती है और गर्मियों में पिघलकर नदियों की धाराएं बनकर वापस समुद्र में चली जाती है। स्टॉप। सनातन काल से समुद्र और हिमालय में एक दूसरे पर पानी फेंकने का यह अद्भुत खेल चल रहा है। स्टॉप। एक निश्चित क्रम के अनुसार ऋतुएं परिवर्तित होती हैं एवं यह ऋतु चक्र समूचे देश में एक जैसा है। स्टॉप समाप्त।